तो भाई ध्यान से इस वेबसाइट को देखो dealofthedayindia.com। उसके बाद वेबसाइट है dealoftheday.com, देन वेबसाइट द डील ऐप डॉट इन और एक है smartprefix.com। चारों वेबसाइट को देखोगे ना तो चारों वेबसाइट अफिलिएट ब्लॉग है। अफिलिएट ब्लॉग में क्या होता है ना कि हमें सिर्फ वेबसाइट बनाना होता है और अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इसमें अर्निंग होती है। देन हम किसी का प्रोडक्ट को प्रमोशन कर सकते हैं, किसी का स्पॉन्सर कर सकते हैं। एडसेंस तक लोगों ने अप्रूवल करवा कर अर्निंग कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे और कितना अर्निंग हो रही है। सबसे पहले मैं इसका दिखाता हूँ द डील ऑफ द डे इंडिया डॉट कॉम का ऊपर में। अब इसके ऊपर में ना देखोगे तो जितने भी जैसे जो बेसिक नेसेसरी प्रोडक्ट होती है, आयरन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, जिस तरीके से जो हमें रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं उस टाइप का प्रोडक्ट है। 199 का है, 499 का है और ये देखो 35,000 का एक वन प्लस टैबलेट है। तो इस तरीके से ना बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो हमें करना क्या होता है ना इस टाइप का वेबसाइट में। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एपी ऑफ द डे इंडिया डॉट कॉम है, करता क्या है। सबसे पहले देखोगे ना तो जो भी प्रोडक्ट है ना अमेज़न का है या फिर फ्लिपकार्ट का है, मंत्रा का है। देखो यहाँ पर मंत्रा है, अमेज़न का है, नीचे में देखोगे तो अमेज़न का है। अगर हमें ना लैपटॉप परचेज करना है तो लैपटॉप पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे अगर हमें लैपटॉप परचेज करना है तो लैपटॉप पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब लैपटॉप का प्राइस कितना है, 74,000, ठीक है। इस पर ना कोई भी अगर परचेज करना चाहता है तो डिटेल वगैरह पढ़ लेगा जिस तरीके से हमें बेसिक मिलती है। अब गेट डील पे जैसे ही क्लिक करेगा तो अब यहाँ से देखो इसका अर्निंग का कंसेप्ट भाई ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जा रहा है ना इसका अफिलिएट सेल के ऊपर में। फ्लिपकार्ट का अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर रखा है और उसके लिंक से यहाँ पर परचेज करेगा तो इसको कमीशन मिलेगा। अब कितना कमीशन मिलेगा, कैसे अर्निंग होगा मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इस वेबसाइट का ट्रैफिक आप चेक करो कितना ट्रैफिक है। तो इसका मंथली जो ट्रैफिक है ना वो यहाँ देख सकते हो लगभग 58,000, 60,000, लगभग 70,000 ट्रैफिक है। तो यार मैं मान के चलता हूँ ना कि अगर एक दिन के लिए ना अगर 10 भी सेल होता है ना तो कितना अर्निंग होता है। अगर ये 74,000 का लैपटॉप है, ये देखोगे 74,000 का है, ये ईएमआई दिखा रहा है 9,221 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल 74,000 का यहाँ लैपटॉप है। तो यहाँ देखो 82,000 का है टोटल। तो भाई ये 82,000 का लैपटॉप है। अगर इसमें सिंपल करना क्या होता है, जैसे ना अगर कोई भी इससे परचेज करेगा ना तो इसको कमीशन मिलेगा। अब कमीशन अगर मैं मान के चलता हूँ 2%, ज़्यादा नहीं 2% अगर फ्लिपकार्ट इसको कमीशन देता है तो कितना अर्निंग करता है। कैलकुलेटर में ओपन करके दिखाता हूँ। इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर ना मैं मान के चलता हूँ 82,000 का लैपटॉप है, ठीक है। अब अगर इसको 2% देता है तो भाई 1,640 रुपीज एक लैपटॉप के लिए इसको दिया जा रहा है, एक सेल के लिए। अब इसको करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है ना। तो इसको डिलीवरी का चिंता है, कोई प्रोडक्ट का पहुंचेगा का नहीं पहुंचेगा, कुछ टेंशन नहीं है। ना तो सपोर्ट टीम की रिक्वायरमेंट है, कुछ नहीं है। सिंपल सा है, यहाँ से जो भी लिंक से परचेज करेगा डायरेक्ट इसके एफिलिएट अकाउंट में 1,640 रुपीज एक सेल के ऊपर में होता है। तो यार अगर जिस हिसाब से इसका ट्रैफिक है लगभग 60,000 का ट्रैफिक है, देखोगे वेबसाइट के ऊपर में, आप भी जाकर चेक कर सकते हो। तो यार मैं मान के चलता हूँ, हालांकि ये जो सिमिलर वेब है ना ये डेटा थोड़ा सा कम ही दिखा रहा है, तो 70,000 मैं मान के चलता हूँ। तो यार अगर 70,000 का ट्रैफिक है तो अगर एक दिन के ऊपर में ना अगर सिर्फ मैं मानता हूँ 1,640 अगर अर्निंग हो रही है, 1,640 का एक दिन में भी सेल हो जाता है तो 16,400 रुपीज का एक दिन का सेल है। और अगर आप इसका मंथली कैलकुलेशन करोगे ना तो सिंपल 30 से मल्टीप्लाई करो तो यार देख लो 4,92,000, यहाँ पर 5 लाख का टर्नओवर है इस वेबसाइट के ऊपर में। और भाई जो लोग ये बोलते हैं ना यार मंथली का लाख कमाना मुश्किल है, देख लो यार 5 लाख सिर्फ एक वेबसाइट से ले रही है और कुछ करना नहीं है। ना तो इसको डिलीवरी की चिंता है, ना तो इसको प्रोडक्ट शिपमेंट की जरूरत है, ना तो पेमेंट गेटवे की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सेल होगा, इसके एफिलिएट अकाउंट में पैसा ऐड होगा और एक टाइम बाद पे आउट कर देगा फ्लिपकार्ट के ऊपर में ना। 5% तक भी फ्लिपकार्ट देता है, अमेज़न देता है, मंत्रा वगैरह देता है। तो अमेज़न का तो मेरे पास अकाउंट है तो मुझे पता है। नहीं तो यार इसका एवरेज सिर्फ निकाला कि यार 10 ही सेल होता होगा। लेकिन यार जिस हिसाब से इसका वेबसाइट है ना, नेसेसरी प्रोडक्ट है, जो भी यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट होता है, आयरन हो गया, फिर हेयर ड्रायर हो गया, इस तरीके से ना जो मतलब नेसेसरी होता है, बोतल हो गया, तो यार ये सब ज़रूरत होती है और बहुत इसने लिस्टेड कर रखा है। ये देखोगे इस तरीके से एयरपोर्ट हो गया, इस तरीके से वॉचेज हो गया, ये देखो 3,000 का वॉचेज है। अगर इसको ना 1% भी देता होगा ना कमीशन, 1% भी, और ये देखो ये अमेज़न का है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा ना तो इस तरीके से ये देखो मैं गेट डील्स पे क्लिक करूँगा तो भाई ये देखो यार मैं क्या बोल रहा था, इस बात के ऊपर में ना 1% देगा। लेकिन मेरे पास अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट है तो मुझे देखो कमीशन रेट कितना मिल रहा है, 5%। यानी कि यार इस बात के ऊपर में ना जो भी एफिलिएट अकाउंट चलाएगा ना अगर ये सेल होगा तो 5% का कमीशन मिलेगा। अब 5% का ना मैं ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे ना यहाँ पर आना है, मैं लिखता हूँ 3318 का 5%, ठीक है। अब इस तरीके से आप कैलकुलेशन करो तो 165 रुपीज एक सेल के ऊपर में, ठीक है। अब सोच लो यार कि यार मैं मान कर चलता हूँ अगर दिन का ना 10 भी सेल हुआ या फिर मंथ का भी 10 भी सेल हुआ ना तो यार ये देखो
सिंपल सिर्फ 1 दिन के लिए है, इस प्रोडक्ट के ऊपर में है, समझ रहे हो? तो यार समझ सकते हो कि एक प्रोडक्ट के ऊपर में अगर 10 भी सेल हुआ तो 1659 रुपीज़ मिल जाएगा, ठीक है? 1 दिन के लिए। अगर ये मंथली में भी अगर सेल होगा ना, तो यार अच्छे खासा अर्निंग हो जाएगा। इस तरीके से ना बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ना, अगर फ़ोन है या लैपटॉप है, टीवी है, ब्लॉग है, इस तरीके से अमेज़न, फ्लिपकार्ट हर एक चीज़ का देखो, टीवी में भी देखोगे ना, तो टीसीएल का टीवी है, एसर का है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और टीवी का प्राइस देखोगे ना, जैसे मैं कोई भी एक अमेज़न का प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, आई थिंक ये टीसीएल वाला मैं उठा लेता हूँ। तो भाई ये अमेज़न ना 3.50% का से लगभग 3.5% का कमीशन दे रहा है इस सेल के ऊपर में। तो अगर मैं मान के चलता हूँ ना कि इतना अगर मतलब 36,900 रुपीज़ का एक सेल होता है, मैं दिखाता हूँ, इसका भी कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो 36,000 का अगर मैं 9% भी निकालूँगा, 324 रुपीज़ एक सेल के ऊपर में। अब आपको लग रहा होगा यार 324 रुपीज़ बहुत कम है। तो मेरे भाई अब जिस हिसाब से इसका ट्रैफ़िक है, मैं मान के चलता हूँ दिन का ना सिर्फ़ 10 या फिर 5 भी मान के चलता हूँ, चलो 5 भी सेल हुआ, 1600 रुपीज़, अगर 10 सेल हो गया ना तो 3200 रुपीज़ सिर्फ़ ए टीवी के ऊपर में, समझ रहे हो? अब इस तरीके से बहुत सारी प्रोडक्ट है, 26,000, 19,000, 34,000, 37,000, 54,000, 24,000, ठीक है? इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, बाकी तो 62,000 तक भी प्रोडक्ट इसने लिस्टेड कर रखा है। और कुछ नहीं है, इसको ना तो डिलीवरी करना है, ना तो कोई हेडेक लेना है पेमेंट गेटवे का, ना तो यार कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसको ना अपने एफिलिएट अकाउंट में इसको अर्निंग देखना है, ठीक है? अब इस तरीके से डील ऑफ द डे इंडिया डॉट कॉम के बारे में मैंने बता दिया, द डील ऐप डॉट इन। अब इसमें भी ना सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, ये देखो फ्लिपकार्ट, ये देखो। अब इसमें ना अर्निंग कैसे होती है मैं समझा देता हूँ कि यार देखो इसमें ना कंपटीशन बहुत कम है, सच बोलो तो यार बहुत कम कंपटीशन। मैंने ढूँढ कर ना 4 ही 5 वेबसाइट निकाला और इन लोग का डेटा देखना शुरू कर दिया। तो इसमें भी ना बहुत कम कंपटीशन है, लोग ज़्यादातर इस टाइप का वेबसाइट बनाना नहीं चाहते हैं या फिर उन लोगों को दिमाग में ऐसा कुछ आया नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या है एडसेंस के पीछे भाग रहे हैं। तो यार इस टाइप की वेबसाइट देखो काफ़ी अच्छा खासा है, ये देखो कोई भी अगर सेल होगा ना 10,000 का है, ये देखो 799 का है, तो बहुत सारी है। 200 रुपया प्रोडक्ट से लेकर ना 2 लाख का प्रोडक्ट है कि भी इन लोगों ने लिस्टेड कर रखा है। इसमें भी देखोगे ना स्मार्ट प्रीफिक्स डॉट कॉम, तो इसमें भी देखो सेम वही है, ये देखो। तो यार यहाँ पर तो थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा ही है, मोबाइल है, टीवी, लैपटॉप है, इन लोग गाड़ी वगैरह तक भी सेल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है, ये देखो। सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब आप वो ये बोलोगे यार ये वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल है, तो यार मैं दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट ना वर्डप्रेस के ऊपर में बना हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर ना अगर मैं सर्च करूँगा तो ये देखो वर्डप्रेस के ऊपर में वेबसाइट बना हुआ है, ये देखो मेरे से ना आईडी पासवर्ड माँग रहा है लॉगिन करने के लिए। तो भाई समझ सकते हो यार कि इस टाइप की वेबसाइट में कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट है, ना तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ डोमेन होस्टिंग लेना है, प्रोडक्ट लिस्टेड करना है, ट्रैफ़िक भर-भर के लाना है। चलो यार अगर ट्रैफ़िक नहीं आती है शुरुआत में अगर हमें दिक्कत होती है तो ऐड कैंपेन चला लेंगे वेबसाइट के ऊपर में, क्या दिक्कत है? अगर 1000 रुपीज़ ना अगर हम ऐड कैंपेन में स्पेंड करेंगे तो 10,000 रुपीज़ का मुझे प्रॉफ़िट मिलेगा। तो इस तरीके से ना ये चीज़ काम करती है स्टार्टिंग वे में। तो चलो हम सिखाते हैं कि किस तरीके से इस टाइप का वेबसाइट बनाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊँगा। इस वीडियो को कोई भी पार्ट नहीं मिस करना है। डील ऑफ द डे इंडिया डॉट कॉम की तरह वेबसाइट बनाना चाहते हो तो एक भी पार्ट स्किप मत करना। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे से बनवाना चाहते हो इस टाइप की वेबसाइट तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है। अगर खुद से बनाना है कि नहीं यार मैं खुद से बनाऊँगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है, ठीक है? मैं ही बनाकर दूँ, प्रोफेशनल रेडी करके दूँ, सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना है, देन आपकी वेबसाइट पे ऊपर में सेल आएगा, ट्रैफिक आएगा, तो यार वो भी आप मेरे से करवा सकते हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो भाई कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना हमें डोमेन और होस्टिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम वेबसाइट को होस्टेड कराएँगे तब हमें डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे कोई सा वेबसाइट हो, डोमेन और होस्टिंग उसको चाहिए ही वेबसाइट को गूगल के अंदर में डिप्लॉय करने के लिए। तो डोमेन और होस्टिंग कहाँ से खरीदते हैं और मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत ही अच्छा तरीका। अगर आप होस्टिंगर से जाकर होस्टिंग को खरीदते हैं तो आपको 1 ईयर की फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन भी दिया जाता है। प्लस में अगर आप मेरे लिंक से लोगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम प्लगइन्स जैसे रैंक मैथ, डब्ल्यूपी रॉकेट, उसके अलावा मैं प्रीमियम कस्टमाइज़ेशन करके भी देता हूँ। अगर आप ब्लॉग वेबसाइट बनाते हो तो प्रीमियम कस्टमाइज़ेशन करके देता हूँ, जिसमें प्रीमियम थीम लगा कर देता हूँ। तो मेरे से भी अगर खरीदना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में चले आना है, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करनी है। अब लिंक पर क्लिक करने से पहले ना आपको छोटी-सी सेटिंग है क्रोम ब्राउज़र में, उसको कर लेना है। सिंपल है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करनी है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करनी है, देन यहाँ पर थर्ड पार्टी कुकीज़ पे क्लिक करनी है। और हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप परचेज़ करें उससे पहले ना आपको थर्ड पार्टी कुकीज़ अलाउ होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड होना चाहिए, तभी आप परचेज़ करें। तब आप परचेज़ करेंगे तो मेरे पास कन्वर्जन आ जाएगा और मैं जो भी सर्विसेज़ प्रीमियम है, को दे पाऊँगा। उसके बाद करना क्या होगा, जैसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करनी है, देन इस तरीके का होस्टिंगर का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर ना आपको कौन-सी प्लान बेस्ड है मैं बता देता हूँ। सिंगल प्लान है, ये साथ मत जाना क्योंकि एक वेबसाइट इसमें मिलेगा लेकिन डोमेन नेम फ्री नहीं मिलेगा। तो इस मैं
कभी रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। मैं रिकमेंडेड करता हूँ तो बिल्कुल आपको स्टार्टर हो, उतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने की इरादा नहीं है तो भाई प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो। 129 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, और अगर आपको थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छी वेबसाइट चाहिए, तो बिज़नेस प्लान के साथ जाना होगा। अभी मैं क्लाउड स्टार्टअप यहाँ पर किसी को प्रेफ़र नहीं करूँगा, हमें काफ़ी ज़्यादा महँगा प्राइस पे करना पड़ता है, तो ये मैं आपको प्रेफ़र नहीं करूँगा। लेकिन प्रीमियम है, डोमेन है, ये सब जो प्रीमियम है और बिज़नेस प्लान है, इसके अंदर में आपको यहाँ पर परचेज़ कौन-सी करनी है। अगर बिल्कुल स्टार्टर हैं, आपको ब्लॉगिंग के बारे में या फिर वेबसाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप चुपचाप प्रीमियम प्लान परचेज़ कर लो। इसके अंदर में 100 वेबसाइट रन कर सकते हो। फ्री आपको यहाँ पर ईमेल भी दिया जाएगा और फ्री आपको डोमेन नेम भी दिया जाएगा, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो। ये देखो सीडीएन भी दिया जाएगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए भी दिया जाएगा, तो फ्री डोमेन को भी क्लेम कर सकते हो और इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो भाई परचेज़ कैसे करना है? सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा। कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस तरीके का लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करनी है। मैंने जो सेटिंग बताया था, वो सेटिंग को इनेबल कर देना है, देन चूज़ प्लान सेक्शन पे क्लिक करनी है। देन यहाँ से आपको टाइम पीरियड सिलेक्टेड कर देना है, 12 मंथ चाहिए, 12 मंथ चाहिए, 48 मंथ चाहिए। जैसे ज़्यादातर ना अगर 48 मंथ लोगे तो काफ़ी ईज़ी पड़ता है, काफ़ी चीप पड़ता है, 129 रुपीज़ में पड़ जाएगा। 12 महीने का लोगे ना तो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, 219 रुपये में पड़ेगा। बाकी ना आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे अगर आपको 12 मंथ का ही लेना है तो सिंपल यहाँ पर ना एक कूपन कोड दिया जाएगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। DARREL ये वाला कूपन कोड नोट कर देना। अप्लाई मैं जैसे ही करूँगा ना तो इसका प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये देखो लगभग हमें ना यहाँ पर देखो 2365 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर ये वाला प्लान के साथ जाओगे 12 महीने के लिए। तो भाई आपको परचेज़ कर लेना है। परचेज़ करने से पहले भी अगर कोई इश्यू आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो यार आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है ना, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। फ्री डोमेन मिलेगा 1 ईयर के लिए, तो फ्री डोमेन आराम से क्लेम कर लोगे। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है, देन पेमेंट कर देना है। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि मैंने आपके लिंक से लिया है। जो भी मैं प्रीमियम सर्विसेज़ देता हूँ, लाइक थीम देता हूँ, कस्टमाइज़ेशन करके देता हूँ, ब्लॉग वेबसाइट रेडी करके देता हूँ, देन मैं आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर दूँगा। तो भाई जैसे ही होस्टिंग और डोमेन खरीद लेते हो ना, तब दोनों को कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कनेक्ट करोगे तभी तो आप दोनों को कनेक्ट करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, तभी तो गूगल के अंदर में उसको डिप्लॉय कर पाओगे। तो उसके लिए करना क्या होता है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। मैंने ऑलरेडी होस्टिंग और डोमेन खरीद रखा है और मेरे पहले से मेरे पास वेबसाइट है जिसके अंदर में पूरे डोमेन होस्टिंग हो रखा है। तो मैं एक सिंपल डेमो दिखा देता हूँ, जिसके अंदर में देखोगे तो कुछ भी नहीं है। बस इसी के अंदर में आज हम लोग डील ऑफ द डे इंडिया जैसा वेबसाइट बनाएंगे, जिसके अंदर में हम ऑटो ब्लॉगिंग की मदद से जितने भी कूपन्स कोड होती है, डील्स होती है, जो चीप प्राइस में होता है, उसका एफिलिएट लिंक लगाएंगे। देन यहाँ से अगर कोई परचेज करेगा ना, जैसे ये रहा फ़ोन, अगर कोई भी यहाँ से परचेज करेगा, डील से इस पर क्लिक करेगा, जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो अमेज़न का वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। और भी मेरे लिंक से परचेज करेगा ना, तो मुझे देखो 0.50% कमीशन मिलेगा। ये वाला जो स्ट्राइप है ना, आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उसी लोगों को दिखेगा जिसके पास अमेज़न का अकाउंट होगा। तो इसके अंदर में ना 0.50 के एक सेल के अंदर में, तो बोलोगे यार ये तो बहुत कम है, लेकिन भाई जैसे-जैसे देखोगे ना, कुछ-कुछ ऐसे प्रोडक्ट है ना जिसके अंदर में और भी ज़्यादा, मुझे सोच लो कि यार 10 लोग भी खरीद लिए ना, तो बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ना हम जैसे अगर कोई भी चीज़ों को उठाते हैं, जैसे ये रहा, इसको मैं उठाऊँगा ना, तो इस प्रोडक्ट के अंदर में भी ना जितने हमें कमीशन रेट दिखने के लिए मिलेगा, ये देखो 3.50% इसका कमीशन रेट है इस प्रोडक्ट के अंदर में। तो लोग खरीदते हैं तो आपको पास कमीशन मिलता है, अमेज़न के एफिलिएट अकाउंट में एडेड हो जाता है और हर मंथ के एंड में आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले डोमेन होस्टिंग को कनेक्टेड कर लेना है, ध्यान से उसको कनेक्टेड कर लेना। ज़्यादातर केस में मेरे से लोग जो भी डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं मेरे एफिलिएट लिंक से, देन मैं ही कनेक्ट करके देता हूँ, वेबसाइट सेटअप वगैरह करके देता हूँ, ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आपको कनेक्टेड नहीं करने आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग शुरू कैसे करते हैं इस तरीके का। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लोगो लगाना पड़ेगा, सर्च आइकन लगाना पड़ेगा, देन इस तरीके से ना हमें थीम देखना पड़ेगा। तो ये थीम कौन-सा है मैं बता देना चाहता हूँ, और इस थीम को कैसे आपको परचेज़ करना है, कैसे आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर में लगाना है, मैं दिखा देता हूँ। तो भाई जो इसमें थीम लगा हुआ है ना, उस थीम का नाम है रिहब। अब ये रिहब ना इवेंटो के अंदर में जाकर परचेज़ करना चाहोगे तो कर सकते हो, $59 पड़ेगा, लेकिन इतना आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इतना पे करोगे यार तो एक नया जो स्टार्टअप होती है, एज़ इंडिविजुअल बिज़नेस होता है, इतना लोग मतलब $55 यानी कि लगभग 6 से 7 हज़ार तक चला जाएगा। तो यार इतना आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर चीप प्राइस में पे करना है ना, चीप प्राइस में आपको बाय करना है, तो सीधे यहाँ पर आना है skillforever.com के ऊपर में, देन यहाँ पर ना वर्डप्रेस थीम के ऑप्शन पर क्लिक करनी है और सबसे पहले में ही मिल जाएगा रिहब का थीम, या फिर सर्च कर लेना। तो जैसे ये देखो रिहब का थीम, इस पे क्लिक करना, सेम थीम है, मैंने परचेज़ कर रखा है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। काफ़ी लोग को जो भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, $59 इस तरीके से पे नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं चीप प्राइस में प्रोवाइड करता हूँ। अब इसके अंदर में क्या-क्या मिल जाता है मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर में ना बहुत सारे यहाँ पर देखोगे तो डोमो मिल जाएगा, जैसे कंपैरिज़न हो गया, उसके बाद देखो रीगेम हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो जैसे रिकैश हो गया, जो अभी इसमें लगा हुआ है ना, ये रिकैश वाला लगा हुआ है।
तो ये सब डोमो को भी अगर इंपोर्ट करना है ना, तो जैसे मेरे से परचेज करोगे ना तो उसमें भी डोमो मिल जाएगा, और इससे भी परचेज करोगे तो इसमें भी डोमो मिल जाएगा। तो दोनों केस में मिल जाएगा, दोनों थीम बराबर ही है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी आपको इंस्टॉल भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से कस्टमाइजेशन करना है, किस तरीके से उसको यूज करना है। तो परचेज करने के लिए ऐड टू कार्ट करना है, देन पेमेंट कर देना है। वो भी 899, दोनों पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर में भी ना अगर वेलकम 15 यूज करते हो तो 15% डिस्काउंट मिल जाता है। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ऐड टू कार्ट करना है, देन यहाँ पर ना आपको कूपन कोड पूछा जाएगा, तो वेलकम 15 आपको यूज करना है, तो 15% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन यहाँ देखो लगभग 750 रुपीज में इवीएम थीम आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आती है तो व्हाट्सएप पर यहाँ कॉन्टैक्ट करो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट करो। कोई दिक्कत आपको आएगी तो आप बता सकते हो पेमेंट से रिगार्डिंग, या फिर आपको थीम इंपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई इशू आ रही है। ठीक है, तो skillforever.com पर जाना है और परचेज कर लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो WP पैनल इस तरीके से मिल जाएगा। थीम सेक्शन पर क्लिक करनी है, तो ना ऐड न्यू थीम पर क्लिक करनी है, और परचेज करोगे ना तो आपको एक जी फाइल दिया जाएगा, उसी को अपलोड करना होता है। तो अपलोड सेक्शन पर जाना है और चूज फाइल पर क्लिक करनी है। फोल्डर मिलेगा ना, फोल्डर को ओपन करोगे इस तरीके से, आपको यहाँ पर जो भी फोल्डर है जी फाइल है मिल जाएगा। तो नीचे वाला जो लिखा हुआ है ना रिहब थीम डॉट जीप, इसको ओपन करना है। तो इसको ओपन पे क्लिक करना है, देन इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करनी है। और भाई ये देखो आपके सामने ना इंस्टॉल भी कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी लोग ना मुझे यहाँ पर ये कमेंट करते हैं यार मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा है, फेल्ड हो जा रहा है। तो मैं आपके सामने दिखाया किस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। अब इसको एक्टिवेट कर लेना है। अगर आप इंस्टॉलेशन करना नहीं आता है तो यार आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। और देखोगे जैसे इंस्टॉल करोगे ना तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको वन साइट के लिए लाइसेंस की आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। इस तरीके से देखो, ये देखो हमने इंस्टॉल किया और ये देखो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हैज कंप्लीटेड, नाउ यू फुल एक्सेस डेटा थीम डेटा। अब मतलब ना थीम को पूरा एक्सेस कर सकते हो। ये देखो आपको एक्टिवेटेड मिल जाएगा। तो कहीं से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप $59 अगर देना चाहते हो तो जाकर दे सकते हो इवेंटों के अंदर में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया किस तरीके से इंस्टॉल करना है, चीप प्राइस में आपको परचेज कर लेना है। उसके बाद ना एक साइड के लिए तो इसको शेयर वगैरह मत करना, क्योंकि यार बहुत चीप प्राइस में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कहीं शेयर वगैरह मत करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रो वर्जन है। अब हमें करना क्या होगा ना, इसमें देखोगे ना तो एक डेमो डला हुआ है सबसे पहले थीम का। तो डेमो क्या होता है ना, मैं यहाँ पर डेमो इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है यार कि यार थीम जो रिहैब थीम है ना, इसके अंदर में ना हमें बहुत सारी प्लगइन्स वगैरह है, उसको इंस्टॉल कर लो। तो बिंग इंस्टॉलेशन प्लगइन्स पर क्लिक करनी है, सभी को यहाँ पर सिलेक्टेड करना है, देन इंस्टॉल नाउ के सेशन पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। अगर एक बार में करोगे ना तो कई बार इशू आ जाती है, मैंने देखा है कई बार सर्वर इशू आती है। तो फिर आप बोलोगे यार आपका थीम फेल्ड हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नया भी परचेज करोगे तो उसमें भी यही आएगा। तो अब हमें ना वन क्लिक डेमो इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो सभी को एक्टिवेट करने के लिए एक सिंपल तरीका करो। देन यहाँ देखोगे ना तो एक्टिवेट करो, देन यहाँ अप्लाई कर दो। ठीक है, तो एक एक करके एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से मेरा सब चीज़ हो चुका है। जो भी इंस्टॉल अगर नहीं होगा, कोई दिक्कत आएगा ना, तो डायरेक्ट इसको मैनुअली एक्टिवेट करना है। देखो अगर कोई इशू आएगा तो मैनुअली इसको एक्टिवेट करना, कोई इशू नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारा ना डेमो भी आ चुका है। अब डेमो कैसे इंपोर्ट करते हैं ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। थीम इंस्टॉल हो चुका है रिहब थीम। अब हमें ना डेमो इंपोर्ट कैसे करना है, तो डेमो इंपोर्ट करने के लिए ना यहाँ देखोगे तो डैशबोर्ड के नीचे देखोगे ना तो रिहब लिखा हुआ है, देन डेमो इंपोर्ट के सेक्शन पर क्लिक करनी है। यहाँ से ना हमें डेमो इंपोर्ट करना है। अब ये जो थीम लगा हुआ है ना, कौन सी थीम है मैं समझा देता हूँ। ये थीम को अगर देखना चाहते हो कौन सी थीम है ना, तो इसका रीकैश करके एक थीम है। तो भाई इसमें जो डेमो इंपोर्ट हुआ है ना वो है रीकैश। अब मैंने आपको बताया था ना कि जो भी इंपोर्ट करना चाहोगे ना, जैसे परचेज करोगे तो ये सभी को इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ देखोगे ना तो रीकैश करके थीम है। अगर इसको मैं प्रीव्यू करूंगा तो ये रहा थीम। ठीक है, और इसको इंस्टॉल करना है। और ये देखो दोनों ना सेम ही है। आप बोलोगे यार इसके अंदर में ये लोगो लगा हुआ है इस तरीके से ब्लैक है, तो यार ये भी चेंज हो जाती है। ये देखो इसको चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। लॉगिन रजिस्टर्ड है, सब रिमूव हो जाता है। सर्च बार है ना यहाँ पर आ जाता है। तो ये सबको कस्टमाइजेशन हमें करना होता है। ठीक है, बाकी ये देखो जिस तरीके से नीचे फूटर है, ये सब सभी चीज़ें हो जाती है। तो यही सेम थीम है। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को ओपन करूंगा, ये देखो जैसे पैनासोनिक लिखा हुआ है, इतना डेज लेफ्ट लिखा हुआ है, इस तरीके से इसमें भी देखोगे तो सेम यही हाल है। देखो अमेज़न है और इतना मिनट पहले है, तो यार मिनट है वहाँ पर डे है, तो वो सब चीज़ों को हो जाएगा। यहाँ गेट डील है, यहाँ पर हमें बटन लाना पड़ेगा, सब चीज़ हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है एक चीज़ को। जैसे कोई भी प्रोडक्ट को मैं अगर ओपन करता हूँ ना, तो ये देखो इस तरीके से प्रोडक्ट दिख जाएगा। और सेम इसमें भी मैं अगर ओपन करूंगा ना, तो ये देखो इस तरीके से प्रोडक्ट
दिख जाएगा। तो भाई बात बराबर है, ये भी देखो यही है, मैं आपको दिखा दिया ना, दोनों सेम ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। हमें कस्टमाइज़ जब करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना होता है, ठीक है। तो सिंपल है, इंपोर्ट डेमो सेक्शन पे क्लिक करनी है क्योंकि मेरा रिकैश वाला है। डेमो इंपोर्ट करने से पहले ना कुछ-कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम डेमो इंपोर्ट करेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर दोगे ना तो बहुत इश्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपको ये दोनों प्लगइन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे में एक्टिवेट अभी नहीं है, देखो नॉट एक्टिव लिखा हुआ है। देन आपको ना ये दोनों प्लगइन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। देन थीम सेक्शन पर जाना है, एफिलिएट ऑप्शन पर जाना है और इनेबल कर देना है स्टोर सेक्शन को। तो कैसे करना है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले ना देखोगे तो इंस्टॉल, यहाँ पर नाउ का ऑप्शन दिया हुआ, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है या फिर यहाँ पर जाना है और प्लगइन सेक्शन पे क्लिक करनी है, ठीक है। नीचे आओगे ना तो ये जहाँ सेम प्लगइन है, इसको डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब भाई ये प्लगइन्स तो डाउनलोड हो चुका है, ये देखो डाउनलोड हो चुका है। अब अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए सिंपल है, सिंपल जिस तरीके से नॉर्मल प्लगइन्स को अपलोड करते हैं, ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन्स, देन चूज़ फाइल। देन भाई यहाँ ये देखो प्लगइन्स मिल गया, इसको ओपन करेंगे, इंस्टॉल नाउ, देन ये देखो एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये जैसे एक्टिवेट हो जाएगा ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ। तो भाई ये एक्टिवेट हो गया ना, तो अगर मैं इसको ये एक बार पेज को रिलोड करूँगा तो यहाँ एक्टिव दिखाएगा, नॉट एक्टिव दिखा रहा है, ये एक्टिव दिखाएगा, हो गया, ठीक है। अब हमें ना यहाँ पर एक और प्लगइन्स है, बडी करके प्लगइन्स है, ठीक है। तो इसको भी हमें एक्टिव करना पड़ेगा, तो बिंग इंस्टॉलेशन पर क्लिक करनी है, वो बडी करके प्लगइन से ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। इंस्टॉल नाउ को सेक्शन पर क्लिक करनी है, एक्टिव कर देना है, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक्टिव दिख जाएगा, ये देखो। अब एक और प्लगइन्स है ना, वो है देखो माई कार्ड करके है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, देन यहाँ से हम सर्च करेंगे, ये रहा, इंस्टॉल करना है, एक्टिव कर देना है। भाई ये भी प्लगइन्स हो चुका है, ठीक है। अब हमें ना एक सेटिंग करना पड़ेगा, और सेटिंग कैसे इनेबल करना है पोस्ट सेक्शन के अंदर में, तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। थीम सेक्शन पे क्लिक करनी है, तो मैं यहाँ पर आया और ये रहा थीम ऑप्शन, इस पे क्लिक किया, ठीक है। देन एफिलिएट ऑप्शन, तो यहाँ पर आना है, ये रहा देखो एफिलिएट ऑप्शन, ठीक है। देन यहाँ क्या पूछ रहा है, इनेबल कर देना है एफिलिएट स्टोर एफिलिएट स्टोर को, ठीक है। तो नीचे आओ और ये देखो इसको इनेबल कर दो, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही था तो इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब ये सक्सेसफुल इनेबल हो चुका है। अब इस तरीके से एक बार मैं पेज को रिलोड करूँगा, तो भाई ये देखो एक्टिव दिखा रहा है, सभी चीज़ में हमें एक्टिव दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कंटिन्यू एंड इम्पोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा-सा भी वेट करना है। तो भाई ये देखो हमारा सक्सेसफुल यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है। अगर आपको कोई भी एरर यहाँ पर आती है, तो यार लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि मैं जो भी आपने बताया था वही फ़ॉलो किया हूँ, लेकिन मेरा एरर आ रहा है। तो मेरा भाई कुछ एरर नहीं आ रहा है। अगर आपको एरर आती है तो आप हो सकता है कोई स्टेप को मिसिंग किए हो, कोई चीज़ों को आगे स्किप करके बढ़ाए हो, फिर से आप वीडियो को देखो, यहीं तक आपको प्ले करना है, तब एरर नहीं आएगी। अगर आती है तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि यार आप लोग फिर ना मतलब आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो और मुझे मैसेज करना शुरू कर देते हो कि जो भी मैंने बताया था वो यहाँ पर किया, लेकिन एरर आ रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, एक-एक चीज़ को, स्टेप को फॉलो करो, तो इम्पोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं आएगी। अगर इश्यू आती है तो व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम ना एक बार वेबसाइट को विज़िट करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये रहा हमारा वेबसाइट। तो भाई ये देखो कोई इश्यू आई? कुछ नहीं इश्यू आई और बहुत अच्छे तरीके से इम्पोर्ट हो चुका है। ये देखो जो भी यहाँ पर ना जो डेमो में दिखाया था वही सेम चीज़ें हमें लाइव वेबसाइट में देखने के लिए मिल गया है। ये देखो जिस तरीके से है, ये देखो यार नीचे फुटर है, हेडर है, साइड बार है, ये देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये देखो यहाँ पे सर्च बॉक्स है, ये देखो यहाँ पर एफिलिएट लिंक है, एफिलिएट लिंक का यहाँ पर प्रोडक्ट है, ये देखो यहाँ पर लोगो है, इस तरीके से नेविगेशन मेनू है। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट को ओपन करूँगा ना तो सेम जिस तरीके से पहले दिख रहा है ना उसी तरीके से यहाँ दिखेगा। ये देखो इसी तरीके से कुछ इशू हमें नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं आया है, ठीक है। तो अगर आपका कोई इशू आती है तो यार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि यार आप सही से नहीं किए हो। कोई भी प्रोडक्ट ना अगर एक्सपायर्ड हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और इसमें जो भी अगर आप प्रोडक्ट ऐड करोगे तो बार-बार ये प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं आएगी आपको जिस तरीके से मैं बताया हूँ, ठीक है। अब ये सब चीज़ों को मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करना होता है, ये सब चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ। तो भाई हमने थीम तो इंस्टॉल कर लिया, अब हम लोग ये देखते हैं कि इस थीम को किस तरीके से कस्टमाइज़ेशन करते हैं, क्योंकि जब तक हम कस्टमाइज़ेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी वेबसाइट अच्छा नहीं देखने में लगेगा और पुराना थीम रहेगा। हम इसमें अपने तरीके से मेनू ऐड कर सकते हैं, अपने तरीके से और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का जो भी टाइटल रखना चाहते हैं, कैटेगरी बनाना चाहते हैं, जैसे मुझे अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट मेरे पास है, तो अमेज़न का जो भी प्रोडक्ट है वो मैं लिस्टेड कर सकता हूँ। तो कैसे करना है, तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लोगो, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, ऊपर में देखो लोगो
आता है। अब लोगों के लिए दिक्कत क्या होता है ना कि देखो भाई लोगो यार बहुत ईज़ी बन जाता है, लेकिन यार प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लोगों को साइज़ नहीं पता चलता है कि लोगो का कितना साइज़ एग्ज़ैक्टली होना चाहिए। तो सिंपल तरीका मैं बता देना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है और ए वाला जो आपको एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करनी है, ले जाना है। जैसे लोगों के ऊपर में ले जाओगे ना तो नीचे देखोगे तो 250 इंटू 75 इंटू 8 ये देखो यहाँ पर, तो इसी के साइज़ का आपको लोगो बनाना है। 250 क्या है विड्थ है और फिर 75 इंटू 4 क्या है आपको यहाँ पर हाइट मिल जा रहा है, तो इसी का साइज़ का लोगो बनाना है। अब सेम लोगो ना आप लोग किसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। देखो मैंने कैनवा में गया और डिज़ाइन किया। लोग बोलते हैं यार यहाँ पर भी प्रीमियम का रिक्वायरमेंट होती है, बट गाइस मैंने यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल डेमो दिखाने के लिए आपको लोगो बनाया है। इससे अच्छा प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया हूँ क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। अब यहाँ पर देखोगे क्रेडिट प्लान नहीं है, फ्री वर्जन का प्लान है, फिर भी हमारा लोगो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपलोड करके दिखाएंगे किस तरीके से कस्टमाइजेशन होती है बिना किसी इशू का। कई बार लोगो अगर अपलोड करते हो तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम जो अपलोड करेंगे उसमें कोई इशू नहीं आएगी, सेम इसमें फिट बैठ जाएगा। कस्टमाइज सेक्शन पर क्लिक करनी है, देन यहाँ पर आपको साइट आइडेंटिटी पर क्लिक करनी है और सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा लोगो का, तो यहाँ से अपलोड करनी है। तो ये रहा हमारा लोगो, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये देखो यहाँ पर खुल गया, ठीक है। अब यहाँ चूज़ फाइल में क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो भाई जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो तो अपलोड हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा इश्यू क्या आ रही है ना, ये जो डील ऑफ द डे लिखा हुआ है, ये उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसका हाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है? नहीं तो यार ऐसे ही सही है, कोई इश्यू नहीं है। अब ये हुआ रेटिना लोगो। अब ये रेटिना लोगो क्या होता है, नाइट मोड में किस तरीके से दिख रहा है, डार्क मोड में किस तरीके से दिख रहा है, तो रेटिना लोगो की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? देन हमें नीचे आ जाता है और नीचे आ जाने के बाद यहाँ देखोगे साइट आइकन। साइट आइकन क्या होता है ना, जैसे कैनवा का देखो ऊपर में देखोगे ना तो छोटा-सा कैनवा का साइट आइकन है, ये देखो यहाँ पर डील ऑफ द डे का है, यहाँ पर देखोगे तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो यार इसमें करना क्या होगा, यहाँ साइट आइकन को सिलेक्टेड करना पड़ेगा, तो मैं कुछ भी एक साइट आइकन डाल देता हूँ, जैसे मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये रहा हमारा साइट आइकन, स्किप क्रॉपिंग कर देता हूँ, ये देखो ऊपर में हो गया साइट आइकन। बस ये देखो इस तरीके से जूम होकर दिखने लगा कि यार आपका इस तरीके से दिखेगा ब्राउज़र के अंदर में। उसके बाद इसको पब्लिक कर देना है, दैट्स इट। अब हमारा लोगो तो बन चुका है, अब हम नेविगेशन मेनू को बनाएँगे, इसके अंदर में हम अपना कैटेगरी ऐड करेंगे, क्योंकि डील ऑफ द डे इंडिया में देखोगे ना तो होम है, फ़ोन फाइंडर है, लैपटॉप है, टीवी डील्स है, ब्लॉग है, डील्स है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ऑल स्टोर है, फ्रीबीज़ है, ठीक है? तो हम भी बनाएँगे, तो यार इसको हम क्लोज़ करते हैं और फिर से यहाँ पर आना है और देन हमें यहाँ पर ना एक मेनू क्रिएट करना पड़ेगा। तो यार अपीयरेंस सेक्शन पे क्लिक करनी है, देन हमें मेनू सेक्शन पे क्लिक करनी है। यहाँ पर हमें ना प्राइमरी मेनू को सिलेक्टेड करना है, देन यहाँ सिलेक्ट मैं करूँगा तो जिस तरीके से देखो यहाँ पर जो प्राइमरी मेनू दिख रहा है ना, ये होम पेज में दिख रहा है, यहाँ होम पेज देखोगे, उसके बाद स्टोर पेज देखोगे, ऑल स्टोर दिखेगा, यूज़र प्रोफाइल दिखेगा, इसमें भी वही दिखेगा, ठीक है। तो हमें ना होम पेज को चेंज करना है, जो भी हमें चेंज करना है ना वो यहीं से हम चेंज कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कैसे इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं होम का बटन रखूँगा जो ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर सिर्फ होम कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल को कम करना है, ये रहा होम हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें ना स्टोर का पेजेज़ है, स्टोर का पेजेज़ को पहले मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। होम का जो पेज है ना इसके अंदर में हमें कस्टम लिंक भी लगाना पड़ेगा ना, तो हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि होम पेज में देखोगे तो आईडी वगैरह दिख रहा है। तो इसको सही करने के लिए ना यहाँ पर देखो सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है, हमारा लिंक सेक्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद ना यहाँ पर हमें पोस्ट नेम है इसको सिलेक्टेड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो परमा लिंक बना हुआ था ना वो सब चीज़ रिमूव हो जाएगा। ये देखो फिर से मैं इसको होम पेज पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये ना होम पेज का एक कस्टम हमें बनाना पड़ेगा, इसको कॉपी करते हैं, फिर से हमें यहाँ पर अपीयरेंस में जाना है, मेनू सेक्शन पर क्लिक करनी है। यहाँ पर एक कैटेगरी बनाएँगे, सबसे पहले होम का जो पेज है ना उसको भी हम फिक्स करेंगे, ठीक है। तो हम होम को कैसे फिक्स करते हैं ना, ये देखो नया हम होम पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो हमें कस्टम होम पेज कैसे क्रिएट करना है, जैसे यहाँ देखोगे ना तो कस्टम लिंक ऑप्शन पर क्लिक करनी है, देन हमें वेबसाइट का यूआरएल को पेस्ट करना है, ठीक है, जो होम पेज का है। देन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ होम, ठीक है, ऐड टू मेनू, ठीक है। अब इसको मैं गया और इसको ऊपर मैं कर देता हूँ कस्टम लिंक, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज वाला आ रहा था, इसको मैं सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको एक बार मैं पेज को रिलोड करता हूँ, होम पर मैं क्लिक करूँगा तो होम पर ही स्टे रहूँगा, ठीक है। अब हमें ना यहाँ पर देखोगे ना तो ये देखो जैसे मैं फ़ोन फाइंडर पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसने ना एक पोस्ट डाल रखा है जिसके अंदर में जितने भी फ़ोन्स हैं ना उसको डाल रखा है। अगर मैं लैपटॉप पर मैं क्लिक करूँगा ना तो इसके अंदर में भी पोस्ट डाल रखा है, जितने भी लैपटॉप है वो भी यहाँ पर डाल रखा है।
फ़ोन फाइंडर है ना, इसमें हम फ़ोन का डील भी लिख सकते हैं, जैसे जिस तरीके से टीवी डील लिखा हुआ है, तो इसका हम एक कैटेगरी बनाएँगे। कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पर पोस्ट सेक्शन पे क्लिक करना है, कैटेगरी सेक्शन पे क्लिक करनी है। देन यहाँ पर ना आपको कैटेगरी का नाम डालना है फ़ोन डील्स, तो भाई मैंने नाम रख दिया यहाँ पर मोबाइल डील्स। उसके बाद ना स्लग्स में ऐसे ही रहने देना है और पेरेंट्स में भी ऐसे ही रहने देना है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन आगे हम देखेंगे कैसे करते हैं और बॉटम डिस्क्रिप्शन है कैसे सेट करते हैं। देन हम ना एक लोगो अपलोड कर देते हैं दिखने के लिए मोबाइल्स के बारे में। ठीक है, तो यार मैं कोई भी गूगल से उठा लेता हूँ, नहीं पाता हूँ और मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। देखो सिंपल तरीका है, ऐसे अपलोड करोगे ना कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है? अपलोड हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है मैं दिखाऊँगा। सबसे पहले इसको मैं ऐड टू न्यू कैटेगरी कर लेता हूँ, ठीक है? अब कैटेगरी कैसे दिख रही है, इसको व्यू कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है? इस तरीके से दिख रही है। अब इसके अंदर में कोई अभी पोस्ट मैंने नहीं डाल रखा है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो भाई अब यहाँ देखोगे ना कैटेगरी बनाने के बाद इस तरीके से मुझे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन को ना ये रहा यहाँ पर जो फ़ॉन्ट डिस्क्रिप्शन है, जो आगे आपको लगती है कोई भी कैटेगरी के ऊपर में, इसको यहाँ पर कैसे ऐड करना है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले करना क्या होगा, इसको कॉपी करना है। ये मत कॉपी कर लेना क्योंकि यार मैं एज़ अ रेफरेंस दिखा रहा हूँ। आपको कहीं से कॉपी कर लेना है, चैटजीपीटी वगैरह से लिखा लेना है, ठीक है? देन ना मैं भी जो क्रिएट कराया था मोबाइल डील्स, ये इसको ऊपर क्लिक करना है एडिट सेक्शन पे। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ना इसको हम पेस्ट करेंगे, ठीक है? देन बॉटम डिस्क्रिप्शन को अभी एम्प्टी रहने देते हैं दिखाने के लिए आपको। देन यहाँ पर अपडेट करता हूँ, ठीक है? अब मैं एक और पेज को रिलोड करूँगा, ये देखो जैसे मैंने किया था ना उस तरीके से यहाँ पर भी आ चुका है, ये देखो सेम यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक है? तो यार इस तरीके से आपको कर लेना है। अगर ये सब चीज़ों को बोल्ड में रखना है ना, ये सब चीज़ों को बोल्ड में रखना है, इस तरीके से करना है ना, तो वो भी आप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन डालोगे ना तो वो भी अब बोल्ड हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है? अब हमें ना पोस्ट क्रिएट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पोस्ट क्रिएट करना और कैटेगरी में हमें ना वहाँ पर मोबाइल डील्स को डालना है। तो ऐड न्यू पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नया पोस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको एक समझाता हूँ। तो भाई नया पोस्ट कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले ऐड न्यू पोस्ट सेक्शन पर क्लिक करनी है, सबसे सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? अब मैं ना क्या करता हूँ लेटेस्ट कोई भी एक मोबाइल है मैं उसको उठा लेता हूँ, ठीक है? जैसे सैमसंग गैलेक्सी का S2 अल्ट्रा जो है, S25 अल्ट्रा है, इसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ, इसको अपना स्टोर में लगाना चाहता हूँ। टाइटल को कॉपी करनी है, देन यहाँ पर हमें टाइटल पेस्ट करना है, ठीक है? देन हमें डिस्क्रिप्शन डालेंगे। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है ना, जैसे कोई भी यहाँ पर देखोगे ना, ये प्रोडक्ट देखो, तो यार मैं कोई भी प्रोडक्ट को अगर ओपन करूँगा ना तो इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा मुझे। अगर मैं बाय नाउ का सेक्शन पर क्लिक करूँगा तो ये तो अमेज़न पर रिडायरेक्ट हो जा रहा है, तो हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे इसको भी अगर ओपन करूँगा ना, तो ये देखो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसको भी ओपन करूँगा, तो ये देखो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो हमें डिस्क्रिप्शन डालना होता है, ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट के अंदर में तभी लोग पता कर पाएँगे कितने दाम का है, क्या है, उसमें फीचर्स वगैरह है, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ ना, प्राइस वगैरह ऐसे ही रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन ये रहा, इसका बहुत छोटा-सा डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है? प्रोज़ एंड कॉन्स कुछ भी कॉपी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? या फिर अगर आपको यहाँ पर लेना है ना कि डिस्क्रिप्शन में और क्या-क्या है, तो स्पेशलाइज़ेशन पे क्लिक करनी है और ये रहा पूरा डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन को ना आप चाहो तो यार देखो मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर ये देखो मैं यहाँ पर ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं ना चैटजीपीटी में इसको अच्छे से यहाँ जनरेट करवा लेता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ चैटजीपीटी में, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना मेक लाइक प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए यार चैटजीपीटी को इस तरीके से इस्तेमाल करोगे ना, तभी फ़ायदा आएगा। ये देखो पॉइंट वाइज़ लिख रहा है बेचारा अपना। तो यार इस तरीके से जब भी वो लिखेगा यहाँ पर मैं डाल दूँगा। इमेज वगैरह कैसे लगाना है वो भी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ना हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को पूरा रेडी होने देते हैं। अब मैं इसको कॉपी किया, सेव इमेज एज़ किया। मैं एक समझाऊँगा बाकी आप खुद कर लोगे, जो भी आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, ठीक है? अब मैं एज़ अ सेट कर दूँगा, सेट एज़ फीचर इमेज यहाँ से मैं ड्रैग कर दूँगा, ठीक है? ये अपलोड होना शुरू हो चुका है। जैसे अपलोड होएगा ना तो यहाँ से अटैच फीचर इमेज खुल जाएगा, ये देखो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? अब जो डिस्क्रिप्शन जो लिखा है ना ये चैटजीपीटी ने लिख ही रहा है लगता है, लिख लिया। इसको कॉपी करनी है, ठीक है? यहाँ से देखो कॉपी कर लेना है पूरे को, ठीक है? आप चैटजीपीटी से भी लिखवा सकती हो क्योंकि हमें तो यार रैंकिंग कराना है जल्दी, मकसद नहीं हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल होना मकसद है, ठीक है? तो यार मतलब ये हो गया, ठीक है? अब ना इसके अंदर में हमें प्राइस वगैरह कैसे ऐड करते हैं, तो सबसे पहले ना ये जो प्रोडक्ट है, ये है देखो मोबाइल डील्स में है, तो मोबाइल डील्स हम जो कैटेगरी आपको बनवाए थे, ये देखो इस पे क्लिक करनी है, मोबाइल डील्स हो गया, ठीक है? टैग में अगर आपको और भी चीज़ लगानी है, जैसे मोबाइल का हो गया ये रहा सैमसंग है, एक टैग लगा देता हूँ, ठीक है? और भी इसमें लगानी है तो आप सिंपल सा है जैसे मैं मोबाइल फ़ोन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ये इंटर प्रेस करना 2 टैग लगा सकते हो और भी लगा सकते हो। अब एफिलिएट स्टोर अब ये किसका प्रोडक्ट है? अमेज़न का है, फ्लिपकार्ट का है, किस चीज़ का प्रोडक्ट है? तो यार हमारे पास तो एफिलिएट में अमेज़न तो आ ही नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, तो अमेज़न तो है ही नहीं, तो यार कैसे मैं काम चलाऊँगा? तो यार देखो नीचे ऐज़ ना ऐड न्यू स्टोर पे ऑप्शन पे क्लिक करनी है और स्टोर का नाम डालना है, ठीक है?
तो मैं डाल देता हूँ अमेज़न न्यू स्टोर को जैसे ही यहाँ पर करोगे ना तो इस तरीके से ऐड न्यू स्टोर कर दोगे ऑटोमेटिक आपका अमेज़न का एक स्टोर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा इसका प्राइस वगैरह कैसे सेट करना है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ प्रीव्यू करके किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो पब्लिक करेंगे, ये रहा पब्लिक हो चुका है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से मेरा दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखोगे तो जो भी हमने डाला था डिस्क्रिप्शन वो चैटजीपीटी से जनरेट किया था, ये सब चीज़ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पर प्राइस नहीं है और अगर मैं इसको होम पेज में आऊँगा ना, तो अगर मैं प्रोडक्ट को कोई ओपन करूँगा तो ये देखो इस तरीके से जो भी मैंने लिस्ट में ऐड किया था ना, जो भी इस तरीके से ऐड किया सेम यही है, ठीक है। सिर्फ़ यहाँ पर जॉइन वगैरह बटन लगा दिया, बाकी सब सेम वही है, ठीक है। अब इसमें भी देखो सेम वही है, ठीक है। अब गेट डील्स पे कोई क्लिक करेगा ना तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा एफिलिएट लिंक के साथ। तो हमें भी यही करना है ना, तो हमें भी देखो मैं बोला था ना जो भी यहाँ पर है ना डिस्क्रिप्शन, सेम यही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग ये देखते हैं इसके अंदर में प्राइस वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं, अपना एफिलिएट लिंक कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा ना, यहाँ पर देखो पोस्ट ऑफर है, ठीक है। अब ये ना एक छोटा-सा आपको एक एरो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करोगे ना, इस तरीके से आपको पेज खुल जाएगा। अब हमें ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑफर यूआरएल भाई अब यहाँ पर ना आपको जो भी एफिलिएट अकाउंट है वो होना चाहिए, तो आपका अमेज़न का हो, चाहे तो आपका फ्लिपकार्ट का हो, मिंत्रा का हो, कोई भी आपका मेरे पास ऑलरेडी ना अमेज़न का अकाउंट है। अब ये मत बोलना यार कैसे बनाते हैं, क्योंकि यार ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो आप लोग अगर इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है और जब लॉगिन करोगे ना अमेज़न एफिलिएट अकाउंट से तो यहाँ पर स्ट्रिप दिख जाएगा। अब ये वाला फ़ोन है जो सेल में मैं लगाना चाहता हूँ अपना एफिलिएट लिंक के साथ। अब इसमें ना कई बार दिख जाएगा कि रेट कमीशन कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है, तो यार अच्छा ही मिलेगा ऐसे ही क्योंकि यार 1.5 लाख का फ़ोन है। तो मैं गेट लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा इस तरीके से, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई इश्यू नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो यूआरएल ऑफर यूआरएल है उसको मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम क्या है? तो यार ये रहा प्रोडक्ट का नेम, टेक्स्ट वगैरह पढ़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो यार प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डालना पड़ेगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ और ये रहा छोटा-सा मैं डिस्क्रिप्शन उठाता हूँ। डिस्क्लेमर में डाल देना है ना कि ये एफिलिएट लिंक है, इससे अगर परचेज़ करते हो तो मुझे कमीशन मिलेगा। ये ऑप्शनल है, डालना चाहोगे तो डाल सकते हो, ठीक है। ओल्ड प्राइस क्या है? तो यार यहाँ पर उठाना है, ये देखो अभी सेल्स प्राइस है ये इतना चल रहा है, तो इसको मैं या डालूँगा यहाँ सेल्स प्राइस में, ठीक है। और ओल्ड प्राइस को ना मैं कर दूँगा 1,51 कर दूँगा, ठीक है। क्या 1.5 लाख में मिल रहा है लेकिन 1,41,000 यार इस तरीके से ना कई बार देखोगे ब्लैंक होकर आती है, इस तरीके से कट होकर आता है, ठीक है। एक्सपायर्ड हो चुका है या फिर सेल आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो इसको मार्क कर देना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सब ऑटोमेटिक भी हो जाता है, ठीक है, अगर आप इसको एक्सपायरी डेट को सेट कर देते हो। देन ना मैं अभी आपको एक पोस्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से दिख रहा है। अब मैं सेव कर दिया, हो चुका है। लेकिन यार यहाँ पर आईएनआर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, वो भी मैं सेव करूँगा। तो यार देख लेते हैं, ये देखो डील्स स्कोर क्या होता है ना, कोई भी यहाँ पर डील्स में कितने लोग यहाँ पर अगर परचेज़ करते हैं, तो ये लाइक एंड डिसलाइक है ना, ये सब डील्स स्कोर में काउंट होता है। जैसे अगर मैं 1 लाइक करूँगा, 1 डील्स स्कोर हो गया, ठीक है? इस तरीके से जितने प्रोडक्ट लोग लाइक करेंगे उसको डील्स स्कोर बोलते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें जब चलाना सीखोगे ना तो ये सब आ जाएगा, ठीक है? क्लिक नाउ के ऑप्शन पर अगर कोई क्लिक करेगा ना, जैसे मैं क्लिक किया, ठीक है? तो मेरा एफिलिएट लिंक यहाँ पर यूज़ होना शुरू हो गया, देखो। ये रहा मेरा एफिलिएट लिंक, ठीक है? अब एफिलिएट लिंक को कैसे पहचानना है कि यार ये जो एफिलिएट लिंक है ना आपका है या नहीं है? तो सिंपल है, जो आपका एफिलिएट आईडी मिला हुआ है ना सेम ही आपका एफिलिएट लिंक होता है। ये देखो, आपको जो एफिलिएट आईडी मिला हुआ है वही एफिलिएट लिंक होता है। ये जो यूआरएल मिलाओगे ना, ये यूआरएल देखोगे और ये यूआरएल देखोगे ना जो मैंने अभी आपको ओपन करवाया है, ये देखो सोर्स क्या है एफिलिएट आईडी। फिर इसको भी ना आपको जो दोनों को एफिलिएट आईडी देखोगे तो सेम ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एफिलिएट लिंक यहाँ पर ऐड हो चुका है, हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी करके मैं इसको डाल सकता हूँ, ठीक है। अब यूज़ इमेज कर सकता हूँ और इसके अंदर में ना जो भी यहाँ पर शॉर्टकट कोड है, ब्रांड का लोगो है, अगर आप इसके अंदर में जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। मैं सिर्फ़ आपको दिखा रहा हूँ, हमारा लोगो वगैरह आ चुका है, इस तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखना शुरू हो चुका है, ठीक है। फिर इस तरीके से आपको कर लेना है। अगर आपको मैं यहाँ पर होम पेज पे मैं क्लिक करूँगा, जिस तरीके से देखो कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पर पब्लिक करोगे ना तो फर्स्ट में आपको ऊपर में दिख जाएगा, ठीक है। जो एक्सपायर्ड हो जाएगा, अगर मुझे इसको एक्सपायर्ड दिखाना है कि यार ये वाला जो प्रोडक्ट है ना खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ऑफर इज़ एक्सपायर्ड कर दूँगा, ठीक है। और मैं इसको अपडेट कर दूँगा। अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैं इसको ये चीज़ करूँगा ना, ये देखो अपडेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर जो मोबाइल डील्स का मैंने जो कैटेगरी बनाया था उसको ऐड करूँगा। तो वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर बैच वगैरह भी लगा सकते हो, ऑल बैच पे क्लिक करोगे बैच नया जनरेट कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा ये थीम है। एक-एक चीज़ को समझोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ना खुद से जब करोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कैटेगरी सेक्शन पर आता हूँ और यहाँ से ना जो मोबाइल का कैटेगरी हमने बनाया था व्यू ऑल कैटेगरी में क्लिक करता हूँ। ये रहा मोबाइल डील्स, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर उठा के लेके चले जाता हूँ, ठीक है।
बाकी ये जो कस्टम स्टोर है ना, ये सबको रिमूव कर देना है, ठीक है? ये देखो, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको पेज को रीलोड करूँगा, तो ऑटोमैटिक ये देखो मोबाइल डील्स आ गया और यहाँ पर ये देखो मेरा मोबाइल डील्स आ गया, ठीक है? अब एक हमने किया है, अब और भी हमें अगर ऐड करेंगे ना तो इस साइज़ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसी के अंदर में आएगा। ये देखो, ये तो हमारा मतलब डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसके अंदर में इस तरीके से आपको आना शुरू हो जाएगा। सेम मैंने बताया था ना, इस तरीके से आ रहा है। इसमें भी देखो, इसमें ना बटन वगैरह यहाँ पर लगा रखा है, तो इससे हमें कोई इश्यू नहीं है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर में किस तरीके से जो करेंसी है उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यार देखोगे तो डॉलर में दिया हुआ है, लेकिन इंडियन में तो यार डॉलर में नहीं चलेगा ना। तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं? फिलहाल अभी हमने यहाँ देखोगे तो प्राइस तो ऐड कर दिया है, लेकिन इंडियन है, डॉलर है, ये तो पता किसी को नहीं है, तो ऐसे देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कैसे ऐड करते हैं? उसके बाद यहाँ देखोगे ना तो कस्टम छोटा सा मैसेज लिखा हुआ है, देन यहाँ पर देखोगे ना तो नीचे आ जाती है। उस तरीके से ना हमें और भी चीज़ें ऐड करना होता है। अगर इसको मैं ओपन करूँगा ना, तो यहाँ देखोगे ना तो लोगो लगा हुआ है पैनासोनिक का, तो यार ये भी चीज़ों को ऐड करना होता है, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे कैसे ऐड करते हैं। तो करेंसी के लिए देख लेते हैं कैसे इसको ऐड करते हैं। तो इसके लिए ना 2 ऑप्शन है। सबसे पहले ये है ना कि आपको यहाँ पर जाना है और एक प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैं इसका जो डॉक्यूमेंट है ना वो पढ़ रहा था, तो इसमें भी यही इन्होंने बताया कि प्लगइन्स इंस्टॉल करना है और उसको एक्टिवेट करना है। ये देखो, इनेबल कर देना है, प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देना है, देन वो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यार मैं इतना नहीं करना चाहता हूँ कि यार ये ऑलरेडी इतना वेबसाइट पर लोड हो रखा है, तो ऊपर से अगर प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, ऊपर से उस पर और लोड देंगे, तो हमारी लोडिंग स्पीड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तो भाई मैं एक मैनुअल तरीका निकालने वाला हूँ, जिसमें हमें कोई मेहनत भी नहीं लगेगा। सिंपल क्या है, सबसे पहले गूगल पे जाना है, INR का सिंबल है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है? देन यहाँ पर जो ओल्ड प्राइस है ना, इसके सामने आपको पेस्ट कर देना है INR का सिंबल, ठीक है? उसके बाद ना नीचे में देखोगे सेल्स प्राइस है, इस देन हमें यहाँ पर एक बार सेव मैं करता हूँ, ठीक है? अब मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो ये देखो इंडियन रुपीज़ हो चुका है। अगर मैं इसको ओपन भी करूँगा ना, तो ये देखो इंडियन रुपीज़ हो चुका है, ठीक है? इस तरीके से इसको चेंज करना है। अब हम लोग वापस आते हैं और ये देखो छोटा-सा टेक्स्ट लिखा हुआ है कि 20% ऑफ चल रहा है, तो इसको कैसे करते हैं? तो यार ये भी सिंपल है, नीचे आओगे तो ये देखो साइड में देखोगे ना, तो एक कस्टम नोटिस करके है, यहाँ पर देखो तो पेस्ट कर दो, ठीक है? अभी 20% तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं कर देता हूँ अगर 10%, ठीक है? तो 10% का कैशबैक मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर भी हो चुका है, ये देखो, और 1 सेकंड पहले इसको अपडेट हुआ है, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? अब हम लोग ये देखते हैं ना कि इसके अंदर में ना जो देखा था कि लोगो लगा हुआ है, इसके अंदर में कैसे लगाते हैं? यहाँ पर देखो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मैं लगाने वाला हूँ कोई भी मोबाइल कंपनी का लोगो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि एमआई का लोगो, ठीक है? ठीक है? अब ये रहा सैमसंग का लोगो, मैं किसी को हुआ इस पर क्लिक करके लगा देंगे, ठीक है? देन मैं सेव करूँगा। जैसे सेव होगा, अब एक बार मैं पेज को रीलोड करूँगा। ये देखो आ चुका है सैमसंग का लोगो। हमने एक लगा दिया लोगो सैमसंग का इस तरीके से, तो जो भी फ़ोन होगा, जो भी कंपनी का होगा, इस तरीके से आपको लगा लेना है, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब ये प्राइस है ना जो 7% है, तो डिस्काउंट प्राइस को सेट करने के लिए ना ऊपर आना है और ये देखो नीचे देखोगे ना, तो ये रहा डिस्काउंट टैग। इसमें ऊपर में ना जो भी प्राइस आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। इसके अंदर में ना आप चेंज कर सकते हो। तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप खुद से कर लेना। इसमें कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब चेंज कर लेना, ठीक है? तो गाइस अभी आप एक नोटिस कर रहे हो ना कि जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रही है ना, कुछ-कुछ प्रोडक्ट में यहाँ देखो बेस्ट प्राइस का, यहाँ पर बेस्ट सेलर का बैच लगा हुआ है। तो ये कैसे लगाते हैं मैं बताता हूँ। जैसे इस फ़ोन में लगाना है, तो मैं लगाना चाहता हूँ ना बेस्ट वैल्यू, ठीक है? इसको मैं सेव करूँगा और इसको मैं एक बार पेज को रीलोड करूँगा, ठीक है? तो ये देखो बेस्ट वैल्यू का यहाँ पर बैच लग चुका है, ठीक है? लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट को इमेज को ओपन करते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट को ओपन करते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो साइड बार है, ये देखो साइड बार है, जो देखने में ब्लॉग की तरह लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। क्योंकि ना तो इसके कोई अंदर में कोई कमेंट्स करने वाला है, ना तो कोई पोस्ट वगैरह देखने वाला है, ना तो कोई सर्च करने वाला है। सर्च करने वाला ऊपर भी है, यहाँ पर भी है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब द डे इंडिया डॉट कॉम के अंदर में देखोगे तो कोई भी साइड बार नहीं है, तो इसको चेंज कैसे करते हैं? तो सिंपल आना है, एक इमेज है यहाँ पर आना है और फुल विड्थ को सिलेक्ट करना है, देन सेव कर देना है, ठीक है? अब एक बार पेज को रीलोड करना है, ठीक है? तो ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? इस तरीके से कर लेना है। मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आप लोग को पता लग सके कि जो भी मैं प्रोडक्ट ऐड करूँगा, तो मैं सभी को तो नहीं दिखा सकता हूँ कि सभी को ऐसे-ऐसे करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि एक को ऐसे करना है, तो बाकी को भी आप कर लोगे। और ज़्यादा को ग्लोबली सेटिंग करना है ना कि ऑटोमेटिक जो भी प्रोडक्ट है उसका मतलब साइड बार रहे ही नहीं। तो भाई उसके लिए क्या करना है, थीम सेक्शन पर सबसे पहले अपीयरेंस सेक्शन पर जानी है, देन विड्जेट सेक्शन पर क्लिक करनी है। देन यहाँ पर ना पोस्ट साइड बार का ऑप्शन मिलेगा, एरिया ब्लॉक सेक्शन पर क्लिक करनी है। सर्च का जो ऑप्शन है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये देखोगे ना, कोई भी अगर यहाँ पर मैं पोस्ट ओपन करता हूँ, लाइक ये वाला पोस्ट मैं ओपन किया, तो ये वाला पोस्ट में तो दिख रहा है, मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा था, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है? तो ये जो सर्च है ये हट जाएगा। उस तरीके से रिसेंट पोस्ट, कमेंट, मोस्ट न्यूज़, उसके बाद ये जो मेलचेम्प का है ना, ये भी रिमूव मैं कर दूँगा, ठीक है? तो एक-एक करके इसको डिलीट करते हैं। देखो डिलीट हो गया। ये देखो इसको भी डिलीट करना है, ठीक है? ध्यान से इसको डिलीट करना। तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखो हो गया, ठीक है?
उसके बाद में एक टेक्स्ट का एरिया है, तो ये मेल सैंपल है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इतना सारा डिलीट कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, फिर से एक और पेज को रीलोड करना है, ठीक है। ये देखो क्लियर हो गया ना, साइड बार कुछ नहीं है, साइड बार में नो विडजेट है, एडेड हेयर यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अगर कुछ फिर भी लगाना है, जैसे प्राइस फिल्टर, प्राइस मूवर, तो सिंपल क्लिक करना है, यहाँ से कोई भी विडजेट उठाना है, जैसे कैलेंडर लगाना हो, ब्लॉक लगाना हो, आर्काइव लगाना हो, तो सिंपल इसको पुट करना है और ये देखो यहाँ पर आकर इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग ये देखते हैं ना कि इसका साइड बार को कैसे, जो होम पेज का साइड बार है ना, इसमें देखोगे तो कैटेगरी है, ये देखो यहाँ पर मनी सेविंग है, इस तरीके से लेटेस्ट स्टोरी है, देन यहाँ पर मेलचेम्प का सब्सक्राइब बटन है। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं, क्योंकि यार इस टाइप से तो मुझे नहीं चलेगा, ठीक है। और ये डील्स ऑफ द डे में देखोगे ना, तो इस तरीके से इसको हाइड है, ठीक है। तो देखो हर किसी का अलग अलग तरीका हो सकता है, क्योंकि यार देखो हर किसी का लगेगा यार कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, अपने अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं एक ओवरऑल दिखा देता हूँ कैसे करना है। फिर से एडिट पेज पे क्लिक करना है और एलिमेंटर के थ्रू ये साइड बना हुआ है, मैं ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले एडिट पेज एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, तो गाइस यहाँ से सिंपल ना रिमूव कर देना है। जैसे अगर मुझे कैटेगरी नहीं रखना है तो इस पर क्लिक करनी है, देखो जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, इस तरीके से खुल जाएगा, इसको क्लिक करके डिलीट कर देना है। तो दिखाता हूँ, ये शॉर्ट कोड है ना, मुझे नहीं रखनी है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इसके बदले में ना मुझे अगर कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है, कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हो, आपके सामने है, ऑफर लिस्ट ऐड कर सकती हो इस तरीके से। देखो मैं अगर ऑफर लिस्ट को भी डालूंगा, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सैमसंग का फ़ोन है, तो भाई यहाँ पे देखो मैं डाला, अभी एक इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करनी है, देन इस पे क्लिक करनी है, इमेज पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से इमेज खुल जाएगा। अब मैं लगा देता हूँ ये रहा इमेज, या फिर कोई भी लगा सकती हो, ये रहा इमेज, इसको मैं सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक बार पेज को रिलोड करूँगा, तो ये देखो इमेज आ चुका है। देन इस पे कोई क्लिक करेगा ना, तो ये एफिलिएट लिंक के ऊपर में हमारा रीडायरेक्ट होना चाहिए, तो इस पर क्लिक करने हैं और ये रहा हमारा एफिलिएट लिंक, इसको मैं ओपन करूँगा, ये रहा हमारा एफिलिएट लिंक, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ऑटोमेटिक एक नया टैब में ओपन होना चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बार मैं होम पेज पर आऊँगा, ये देखो ये नया जो प्रोडक्ट आया है ना, बेस्ट वैल्यू कंटेंट के अंदर में ना, इसको मैं कुछ और डाल देता हूँ, यही मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है, सेव। अब देखो रिफ्रेश करूँगा, इस तरीके से दिख जाएगा कि टाइटन सिल्वर ब्लू है और 12 जीबी रैम है, 512 जीबी स्टोरेज है। इस तरीके से इस पर अगर कोई क्लिक करके परचेज कर सकता है। कि इतना चीज़ें तो कर लिया, कैटेगरी कैसे बनानी है मैंने सिखा दिया, कैटेगरी को कैसे ऐड करना है वो भी मैं सिखा दिया, ठीक है। इसके अंदर में कोई भी चेंजेज करना है मैंने बता दिया, कैसे आपको ऐड करना है, कैसे डिलीट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर आपको वर्डप्रेस आती है पहले से तो ये सब आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब हम फूटर देख लेते हैं, फूटर भी जल्दी देख लेंगे कैसे करना है। तो सिंपल है, कस्टमाइज सेक्शन पर क्लिक करनी है, देन यहाँ थीम ऑप्शन पर क्लिक करनी है, फुटर ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब फुटर दिख जाएगा, यहाँ पे देखो 2000 पहले 16 लिखा हुआ है ना, नीचे देखोगे तो ये रहा 2016, तो यहाँ खुद का फुटर क्रेडिट डाल देना, ठीक है। मैंने फुटर में ना डाल दिया टेकी हब, यहाँ पर एफिलिएट स्टोर डिजाइनर बाय ऑल राइट रिजर्वेड, इस तरीके से डाल दिया। आप अपने अनुसार इसको डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। देन हमें ना ये सब चीज़ों को भी चेंज करना है, तीनों चीज़ों को चेंज कैसे करना है, तो भाई फिर से उसके लिए बिडजेट पे क्लिक करनी है, देन फुटर 1, ये रहा फुटर 1, ठीक है। अब इसके अंदर में ना जो टेक्स्ट को ऐसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें पता चल जाएगा जो भी टेक्स्ट है वो हमें लिखे हुए मिल जाएंगे। इसका फुटर देखोगे तो कोई खास नहीं है, नॉर्मल सा फुटर है, इसने ऐप वगैरह का लिंक लगा रखा है और इसमें कुछ खास फुटर नहीं है। तो हम भी यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन कुछ अच्छे बनाएंगे, इसका डिज़ाइन वगैरह हम चेंज करेंगे। बाकी इसके अंदर में ना किस तरीके से ये जो मेनू है, मेनू सेक्शन को कैसे चेंज करते हैं, इसके अंदर में और भी चीज़ों को कैसे ऐड करते हैं वो हम देखते हैं। तो भाई यहाँ पर भी देखोगे ना, मैंने यहाँ पर टाइप किया कि यार शॉर्ट मैसेज डालो, तो ये देखो शॉर्ट मैसेज इसने लिख दिया है, इसको कॉपी करेंगे, खुद से भी लिख सकते हो, कोई ये नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि टाइम मेरा सेव हो। ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो चुका है, ठीक है। ये देखो चेंज हो चुका है। अबाउट रीकैश है ना, इसको भी हम चेंज करेंगे, रीकैश है, इसको हटाएँगे। दैट्स इट, हो गया, ये देखो यार हो गया, ठीक है। अब लिंक के अंदर में भी कैरेक्टर्स है, अबाउटस है, ये भी चेंज कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले बैक आना है और ये रहा फुटर 2, इस पे क्लिक करनी है, देन ये रहा नेविगेशन मेनू, ठीक है। इस पे क्लिक करनी है, फुटर मेनू जितने भी आपने बना रखा होगा ना, सभी का लिंक यहाँ आ जाएगा। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। ठीक, फुटर 3 है ना, यहाँ पर एक लोगो ऐड करना है, कुछ चीज़ों को और ऐड करना है, तो फुटर 3 पे क्लिक करनी है, सर्च आइकन को हटाकर। अब अगर कोई कस्टम विडजेट ऐड करना चाहते हो, अगर अभी ऐड कर सकता हूँ, इमेज में मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो ग्रेड टाइप का इमेज है, सब भी ऐड हो जाएंगे। ये देखो इस पे मैं क्लिक करूँगा और नीचे मैं इमेज वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, इमेज को चूज़ करना पड़ेगा।
तो गाइस यहाँ पर पैनासोनिक का लग चुका है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक अच्छा हम लोगो लेंगे एक कंपनी का। ये देखो इस तरीके से मुझे लोगो मिल चुका है, इसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको ना जो भी अगर कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो लोगो लगा सकते हो, यूज़र के बीच में ना ट्रस्ट बिल्ड होती है, ठीक है। तो जैसे मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगा। बैकग्राउंड रिमूव करूँगा तभी जाकर ये अच्छा लगेगा। ऑलराइट गाइस, तो एडोबी के अंदर में मैंने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सिंपल है, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करके ना एक अच्छा-सा लोगो लगा लेता हूँ, ठीक है। जो भी मैंने डाउनलोड किया है, मैं ऐड टू विजेट कर लेता हूँ और ये देखो जैसे मैं करूँगा ना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से ना हमें लोगो ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर और भी आपको दूसरा लोगो ऐड करना है, कोई और कंपनी स्पेसिफिक कंपनी का ऐड करना है, एलजी का ऐड करना है, सैमसंग का ऐड करना है, वो आपकी चॉइस है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के लोगो बहुत सारे मिल जाएँगे। रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप जितने तरीके से इसको चाहोगे उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। मैं आपको नॉर्मल दिखा दिया कैसे-कैसे करना होता है। तो भाई अब हम लोग ये देख लेते हैं ना कि इसके अंदर में ना हमें यहाँ पर जो बैकग्राउंड लगा हुआ है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो सर्च आइकन है इसको कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कस्टमाइज़ सेक्शन पर क्लिक करनी है और उसके बाद आपको अपीयरेंस सेक्शन पर जाना है और यहाँ से आप ईज़िली चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आना है, देन आपको यहाँ पर थीम ऑप्शन पर क्लिक करनी है, देन अपीयरेंस एंड कलर पर क्लिक करनी है। अब ये ना जो मेन कलर है ना, क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे ना मैं कोई भी एक पोस्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर में ना नीचे आओगे तो देखोगे यार इस तरीके से लिखा हुआ है शो प्रोफाइल, यहाँ पर ऑरेंज टाइप का है। तो इसको भी मैं चाहता हूँ कि ब्लैक करूँ, तो यार इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये ब्लैक हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से। अगर मैं इसको चाहता हूँ ब्लू करूँ, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो ब्लू हो जाएगा इस तरीके से। तो ये सब ना जो मेन हाइलाइटेड कलर होती है ना, वो हो जाएगा चेंज, ठीक है। देन हमें यहाँ पर सेकेंडरी कलर आती है। सेकेंडरी कलर में क्या होता है ना कि जो सर्च बटन है, जो यहाँ टैब में लगा हुआ है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड जो पीछे है ना, ये बैकग्राउंड कौन-सी है, ये देखो ब्लैक टाइप का बैकग्राउंड है। तो हम ब्लैक टाइप का या फिर कोई अलग बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, तो इसके हेडर मेनू पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और हेडर मेनू के अंदर में ना अगर आप चाहते हो कि स्टाइल के अंदर में इस तरीके से रहे, सर्च बॉक्स भी रहे, उसके बाद आपको शॉप भी रहे, तरीके से बीच में सर्च बॉक्स है, इस तरीके से लोगो है, तो इसको भी यही करना है ना, तो इस पर क्लिक करनी है। देन यहाँ पर सिलेक्ट करना है लास्ट वाला, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये यहाँ आ जाएगा और बाकी चीज़ें हट जाएगी यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से इसको चेंज करना है। देन पब्लिक हमें करना है। देन इसके बाद आप चाहते हो ना कि ये देखो ये ब्लैक थोड़ा-सा ये ब्लैक टाइप का है, तो इसको भी करना है ना, तो सिंपल नीचे आना है। यहाँ पर देखोगे ना तो रहेगा कस्टम बैकग्राउंड पे क्लिक करनी है। देन अगर मुझे करना है ना ब्लैक, ठीक है, तो मैं ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद ना अगर मुझे ना ये अगर इसका कोई कलर कोड फाइंड करना है कि भाई ये जो कलर कोड है ना सेम यही मुझे चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो इस पे क्लिक करनी है। देन अपलोड योर इमेज पे क्लिक करनी है। इमेज के लिए मुझे ना साइट का यूआरएल चाहिए, वेबसाइट यूआरएल ले रहा, पेस्ट, ओके। तरीके से साइट लोडेड हो चुका है। इसका कलर चाहिए, इस पे क्लिक करनी है। कॉपी, ये रहा इसका कलर कोड, यहाँ पर आना है और यहाँ से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया रिप्लेस, इस तरीके से हो गया। सेम ही कलर कोड है, कोई चेंजेज़ नहीं हुई है। जो इसमें दिख रहा है ना वही है इसमें भी, ठीक है। पब्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो चुका है, ठीक है। देन यहाँ पर ये देखोगे ना तो ये भी मेनू के जो बैकग्राउंड है ना ये भी इसका डिफरेंट है। तो इसको भी फाइंड करना है, सिंपल इस पे क्लिक करनी है। ये रहा मेनू का बैकग्राउंड, इसको कॉपी करनी है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आना है, देन नीचे आपको चले आना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम मेनू बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करनी है। ये रहा इसका, दैट्स इट। ये देखो यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है, पब्लिक। तो भाई इस तरीके से कर सकते हो। अब इसमें और भी चेंजेज़ करनी है, ये सब चीज़ों को रिमूव करना है, ये सब चीज़ों को रिमूव आप लोग कर लोगे, बहुत ईज़ी है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको विज़िट करूँगा ना साइट, तो इस तरीके से दिखेगा, ये देखो। यार थोड़ा-सा ना ये बैकग्राउंड जो हमने चेंज किया ना, ये हमें नहीं चेंज करना चाहिए था, क्योंकि यार इसका बैकग्राउंड में ना हमें लोगो देखोगे तो ट्रांसपेरेंट है, तो यार लोगो को मैं हटा ही देता हूँ। मतलब ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को व्हाइट ही रहने देता हूँ। ये देखो, ठीक है, व्हाइट रहने देता हूँ, मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, ये देखो इस तरीके से मुझे बढ़िया लग रही है। बाकी आपका पसंद है यार, मैं आपको समझा दिया कैसे करना है, चीज़ों को चेंज करना है। अगर ये फुल विड्थ है, इसको हाइट में कम करना है तो ये भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेनू सेक्शन में मिल जाएगा ऑप्शन। मोबाइल फ़ोन के लिए किस तरीके से आपको चेंज करना है, ये सब चीज़ों को भी कर सकते हो। लोगो मोबाइल के लिए अगर अलग दिखाना है तो उसके लिए भी अलग से आपको ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड करने के लिए।
तो भाई अब इसमें सब चीज़ ऑलमोस्ट तो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी लग रहा है ना कि यार हमें पास अगर कोई रजिस्ट्रेशन का यूज़र का ऐड करने के लिए कोई अगर सेलर आती है के ऊपर में अपना अफ़िलिएट लिंक ऐड करना चाहता है, अपना प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है, तो देन उसके लिए भी अगर हमें ऑप्शन खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं मैं सिखा देता हूँ। हालाँकि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर वेबसाइट है, अगर आपका कुछ है नहीं, आप खुद के लिए सेल कर रहे हो, तो यार आपको यहाँ पर कोई भी यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन पेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, लेकिन जैसे मैंने इसको चेंज किया, फंक्शन था यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि उसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और हमें मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको ऐड करते हैं, कैसे इसको हमें कोई भी मेंबर को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो देखो भाई, मेंबर को ऐड करने के लिए ना सबसे पहले यूज़र पे क्लिक करना है और यहाँ मेंबर टाइप के सेक्शन पे क्लिक करनी है, ठीक है? अब यहाँ से ना हम किसी मेंबर को असाइन कर सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, फिर हम यहाँ से नया ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लिस्ट देखनी है कि कौन-कौन सी मेंबर को ऐड करना है, तो ऑल का सेक्शन मिलेगा, यहाँ ऑल का सेक्शन मिलेगा। अब यहाँ से ना हम नया मेंबर को ऐड करना है, तो ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करेंगे। देन उसका ना हमें कोई भी प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब हम डाल के ऐड कर सकते हैं। ये मैनुअली हो गया। अगर कोई भी यूज़र चाहता है कि यार मैं खुद से ही करूँगा, क्योंकि देखोगे ना, अगर इन्वेंटो की वेबसाइट पे मैं दिखाता हूँ, इन्वेंटो का वेबसाइट के ऊपर में देखोगे ना, तो जो भी सेलर है खुद का अपना प्रोडक्ट को लिस्टेड कर सकता है और वो उसका एक डैशबोर्ड सेपरेट मिल जाता है। जैसे अगर मुझे अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, तो स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ से मैं लॉगिन करके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका ऑथर बन सकता हूँ, ठीक है? देन हमें जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा हमारे डैशबोर्ड में शो होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी काम करता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको अभी रहने देते हैं। इसमें अभी हम लोग खुद का सेल जनरेट करेंगे, खुद का ट्रैफिक लाएँगे, खुद का अगर कुछ सेल होगा तो यार हमारे पास अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जैसे-जैसे इसके ऊपर में ग्रोथ मिलेगा ना, बाद में इसको इंक्लूड कर लेना है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि यार मुझे करना ही है, मुझे स्टार्टिंग से ही करना है, तो यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, पूरा डिटेल दिखाऊँगा किस तरीके से ऐड करते हैं, हम लोग नया मेंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं। किसी को अगर डैशबोर्ड दे रहे हैं, तो उस डैशबोर्ड में क्या-क्या शो करवाना चाहते हैं, जैसे पेमेंट सेक्शन हो गया, जैसे उसका प्रोफाइल हो गया, जैसे एड्रेस अपडेट कर सकता है, जितना वो अर्न किया है कमीशन वहाँ दिख जाएगा। तो भाई ये सब के लिए ना हमें ऑल मेल का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ से अगर किसी यूज़र को चाहोगे तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो, डिक्लाइन भी कर सकते हो, उसका एड्रेस अपडेट कर सकते हो, रिजेक्टेड कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर मेरे से इस टाइप का वेबसाइट बनवानी है तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।